हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। कल आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है वसुधा के साथ, जो कि वेंकी से पूछती हुई नजर आती है कि बेटा अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वेंकी कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, बस मुझे सर दर्द हो रहा है। वो सोचता है कि चाहे जो हो जाए रुद्राक्ष, मैं तुम्हें अपने खिलाफ किसी को भी करने नहीं दूंगा। तुमने देखा ना कैसे मैंने सर दर्द का बहाना करके तुम्हारी सारी साजिश को बेकार कर दिया। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे रुद्राक्ष को ओरिजिनल रिपोर्ट मिली थी और उसे हॉस्पिटल स्टाफ का फ़ोन आया था, और रुद्राक्ष के वहाँ से चले जाने के बाद वेंकी को कॉल करते हुए उस शख्स ने कहा कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है वेंकी, रुद्र यहाँ पर आया था और मैंने ही तुम्हारी ओरिजिनल रिपोर्ट्स उसको दी हैं। अब क्या वो बहुत बड़ा तमाशा करेगा और उसमें मैं भी फंसूंगा। तुम कुछ करो, मैं फंसना नहीं चाहता। यहाँ पर वेंकी उस शख्स से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम गायब हो जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। और ध्यान रखना, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ वापस लौट कर नहीं आओगे। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सोचता है ये तो बहुत बड़ा शातिर इंसान है, इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर राधा को चेकअप के लिए बुला लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता इसके माइंड में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इसे तो अभी शादी भी इंजॉय करनी है। प्रिशा कहती है हाँ रुद्र, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वेंकी यहाँ पर प्रिशा को रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं प्रिशा, डॉक्टर राधा को कॉल मत करो, वो आएंगी तो फिर मुझे डांटेंगी। ये एक्चुअली मुझे पता चल गया है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मैंने शादी के एक्साइटमेंट में अपनी मेडिसिन्स नहीं ली थी ना, इसीलिए। और यहाँ डॉक्टर राधा को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत गंदे से बात करेंगे, इसलिए प्लीज़ उनको मत बुलाओ, मैं दवाई खा लूँगा। यहाँ प्रिशा मेडिसिन चेक करती है तो वाकई में दवाई खाई नहीं होती है, और इसीलिए प्रिशा को यकीन दिलाता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, एक बार दवाई खा लूँगा। तो प्रिशा जैसे ही वेंकी की तरफ देखती है तभी पीछे से रुद्र बोलता है और कहता है कि नहीं वेंकी, हम इस सिचुएशन में तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें शादी अच्छे से एंजॉय करनी है, तो फिर तुम एक बार ठीक हो जाओ पूरी तरीके से तो तुम अच्छे से और एंजॉय कर पाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर राधा को बुला लेना ही चाहिए। प्रिशा कहती है कि हाँ रुद्र, तुम ठीक कह रहे हो, एक काम करो, उन्हें बुला ही लो। यहाँ रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। थोड़े टाइम के बाद डॉक्टर राधा आ जाती हैं, वेंकी को चेक करके कहती हैं वेंकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम ठीक है, हो सकता है कि थोड़े स्ट्रेस की वजह से इनके सर में दर्द हो गया हो, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे, बल्कि आप लोगों के साथ ये रिजॉइन भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है वेंकी के बारे में। डॉक्टर कहती है कि लेकिन उससे रिगार्डिंग तो आपने मेरे ऑफिस में बात की थी ना। तभी रुद्र कहता है कि हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंकी की रिपोर्ट जो आपने मुझे दी थी वो फेक थी। फिर वो सारी बात बताता है कि कैसे उसका जो असिस्टेंट था उसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी वेंकी के कहने पर और उसको वही ला करके दिखाई थी। डॉक्टर राधा कहती हैं कि क्या, अगर ऐसा है तो रुको, मुझे अपने असिस्टेंट से पूछने दो। यहाँ पर वो हॉस्पिटल कॉल लगाती है और कहती है अपने असिस्टेंट से बात करने के लिए। तब उसे पता चलता है कि वो तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ से चला गया है। वो रुद्राक्ष से कहती है कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं इस बार मेक श्योर करूँगी कि जब भी वेंकी की रिपोर्ट आए वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में आए और हम वेंकी के सारे टेस्ट दोबारा से करेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि वेंकी वॉशरूम का बहाना करके आता है और खिड़की से देखता है कि रुद्राक्ष और डॉक्टर राधा यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रही हैं, और वो सोचता है कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं। तभी इधर प्रिशा सारांश के साथ और वेंकी के साथ कुछ खेल रही होती है। मिश्का आती और कहती है कि प्रिशा, तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मुझे संगीत सेरेमनी के लिए सैंडल सेलेक्ट करनी है, प्लीज़ तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। वो उसे ले जाती है और प्रिशा यहाँ पर मिश्का के सैंडल सेलेक्ट करने में उसकी मदद करती है, और जो सैंडल फाइनल किया जाता है वेंकी उसे देख लेता है। बाद में रुद्राक्ष रिकॉर्ड कर रहा होता है जब प्रिशा तैयार हो रही होती है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छे से एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करूँगा। प्रिशा कहती है लेकिन ये तुम कर क्यों रहे हो। रुद्र कहता है क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होगी तब मैं ये रिकॉर्डिंग देख के तुम्हें फील करूँगा। प्रिशा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी रुद्राक्ष यहाँ पर कहता है कि नहीं, अब तुमने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, इसीलिए तुम समझो। और वो प्रिशा को छेड़ने लगता है। तभी सारांश आता है और कहता है कि ओहो,
एक काम करो, आप रुद्राक्ष को हक करो और रुद्राक्ष आप मम्मा को प्यार करो। मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि जब आप लड़ोगे तो इस वीडियो को देख लेना, फिर आपकी लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पर सारांश बहुत ही प्यार भरे अंदाज से रुद्र प्रशा का वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद कहता है कि रुद्र आप ऐसे ही रहोगे क्या? आपको चेंज नहीं करना है? जाओ जाकर के आप भी ड्रेस चेंज करो क्योंकि मम्मा तो बहुत प्रिटी लग रही हैं। यहाँ पर मिश्का तैयार हो रही होती है और तभी वेंकी आता है और कहता है कि आपको शारदा आंटी बुला रही हैं। यहाँ वेंकी जैसे ही मिश्का को देखता है कि वो सैंडल पहन रही है, वो कहता है कि अरे रुक जाओ, तुम सैंडल क्यों पहन रही हो? वैसे भी तुम्हें वो मंदिर ले जाने के लिए बुला रही है ना, तो तुम्हें वहाँ पे भी उतारने ही पड़ेंगे, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तुम एक काम करो, सैंडल यहीं छोड़ जाओ। मिश्का कहती है वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये अच्छा आइडिया है। वो बिना सैंडल पहने ही वहाँ से चली जाती है। सारांश सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और रुद्राक्ष यहाँ पर प्रशा से कहता है कि हेलो वाइफी, मैं कैसा लग रहा हूँ? और यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रोमांस शुरू हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि प्रशा रुद्र को कहेगी कि आप लग रहे हो ना तुम मेरे हबी। तो यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मैं इतना हैंडसम और इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। यहाँ पर रुद्राक्ष उसे टीज करता है। प्रशा कहती है मुझे जाने दो रुद्राक्ष, बहुत काम है। और जैसे ही प्रशा जा रही होती है, रुद्राक्ष के हाथ से प्रशा के ब्लाउज का हुक टूट जाता है और वो बुरी तरह से एम्बेरस हो जाती है। जैसे ही प्रशा झट से दौड़कर दीवार के सहारे खड़ी होती है, रुद्राक्ष उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि आओ चलो, मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करने के लिए तुम्हें ले जाता हूँ। और वो हक करते करते ही उनके रूम में चले जाते हैं। सारांश सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी रुद्राक्ष प्रशा को गोद में उठाता है और अपने रूम में ले जाता है। इधर दिखाया जाएगा कि वेंकी मिश्का के सैंडल को जानबूझकर के तोड़ देता है और उसके बाद टूटी हुई हील को फेविकॉल से जोड़ देता है। सारांश और विधि यहाँ पर होस्ट हो जाते हैं संगीत सेरेमनी के। अनाउंस करते हैं कि सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस रुद्र और प्रशा करेंगे। रुद्राक्ष और प्रशा यहाँ वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई गाने पर बहुत ही ऑसम परफॉर्मेंस देते हैं और मिश्का और परम को डेडिकेट करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़ोरदार तालियां बजाते हैं और उनका अप्रिसिएशन करते हैं। उसके बाद शारदा, वसुधा, गोपाल बच्चों के साथ डांस करते हैं और फिर वेंकी बीच डांस से ही ऊपर चला जाता है और रुद्राक्ष वेंकी को सीढ़ियाँ चढ़ते देखता है और सोचता है कि आखिर ये बीच फंक्शन में से बाहर क्यों जा रहा है, मुझे देखना होगा कि आखिर ये चाहता क्या है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।